हेलो गाइस, वेलकम बैक। आई एम रंजित सर एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल गेट स्मार्ट स्टडी। दोस्तों, आज आपके लाए हैं द लास्ट लेसन, जिसको लिखे हैं अल्फोंसे डोडेट। और इस लेसन में हमें यही बताया गया है कि किस प्रकार क्या नाम फ्रांस के दो शहर जिसका नाम है अल्सास और लॉरेंस के स्कूलों में फ्रेंच लैंग्वेज सिखाई जाती थी, लेकिन इस समय क्या नाम है जर्मनी का राज हो गया है और जर्मनी ने क्या कर दिया है, उस लैंग्वेज को बैन कर दिया। तो दोस्तों, इस बिना किसी देरी के इस लेसन को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, लेसन का नाम है द लास्ट लेसन, अंतिम अध्याय, और जिसको राइटर है अल्फोंसे डोडेट। तो दोस्तों, इस पैसेज को स्टार्ट करते हैं। आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट। आई स्टार्टेड फॉर, मैं चल दिया स्कूल के लिए, वेरी लेट, बहुत लेट मैं स्कूल के लिए चल दिया। दैट मॉर्निंग, उस सुबह, तो उस सुबह मैं बहुत देर स्कूल के लिए निकला। एंड वाज इन ग्रेट ड्रीड ऑफ स्कोल्डिंग, और मुझे बहुत ज़्यादा भय था। ड्रीड मीन्स भय, ऑफ स्कोल्डिंग डांट खाने का। तो मुझे बहुत ज़्यादा डर था, मुझे बहुत ज़्यादा भय था कि मैं डांट न खा जाऊँ। स्पेशली, विशेष तौर पर, बिकॉज, क्योंकि यम हेमेल हैड सेड, यम हेमेल ने कहा था, यम हेमेल इज द टीचर ऑफ द स्कूल। तो बिकॉज, क्योंकि यम हेमेल ने कहा था दैट कि ही वुड क्वेश्चन, वे प्रश्न पूछेंगे, अस मीन्स हमसे, ऑन पार्टिसिपल, पार्टिसिपल पर, अर्थात ग्रामर का एक टॉपिक है पार्टिसिपल। तो पार्टिसिपल पर वह आज प्रश्न पूछने वाले हैं, और वह प्रश्न पूछेंगे और हमें डांटेंगे अगर हमें क्वेश्चन का आंसर नहीं मालूम है तो। एंड, और, आई डिडंट नो, मैं नहीं जानता था, द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम, अबाउट देम मतलब इसके बारे में। तो इसके बारे में पहला अक्षर, पहला शब्द भी मैं नहीं जानता था, अर्थात पार्टिसिपल के बारे में मैं पहला शब्द भी नहीं जानता था। फॉर ए मोमेंट, थोड़ी देर तक, आई थॉट, मैंने सोचा, द रनिंग अवे, रनिंग अवे मीन्स भाग जाऊं, एंड स्पेंडिंग द डे, और अपना दिन बिताऊं, आउट ऑफ द डोर्स, आउट ऑफ द डोर्स मीन्स स्कूल से बाहर, क्लास के बाहर, तो क्लास के बाहर ही अपना दिन बिता दूं, मैं आज स्कूल में ना जाऊं। इट वाज सो वार्म, क्योंकि इट वाज सो वार्म, बहुत गर्म मौसम था, एंड सो ब्राउट, और बहुत सुहाना मौसम था। द बर्ड्स वेयर चिरपिंग, जो चिड़िया थे वो चर्पिंग कर रहे थे, अर्थात चहचहा रहे थे। एट द एज ऑफ द वुड्स, जंगल के एक छोर पर, एज मतलब छोर पर, वुड्स मीन जंगल, तो जंगल के एक छोर पर चिड़िया क्या थे, जो पंछी थे वह क्या कर रहे थे, चहचहा रहे थे, और दिन बहुत सुहाना था और गर्म था। एंड द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सामिल, और जो आरी घर था जहाँ लकड़ियाँ काटी जाती थी, जिसको हम सामिल बोलते हैं, तो जो आरी घर था, फील्ड बैक ऑफ द सामिल, तो ओपन फील्ड के पीछे एक सामिल था, आरी घर था। द प्रशियन सोल्जर, और वहाँ क्या कर रहे थे, उस मिल के पीछे प्रशियन सोल्जर, जो प्रशियन सोल्जर थे, प्रशियन सैनिक थे, वे ड्रिलिंग, ड्रिलिंग मतलब एक्सरसाइज कर रहे थे, अभ्यास कर रहे थे। इट वाज ऑल मच टेम्पटिंग, और यह सभी जो था, यह सभी, ऑल में सभी, मच मतलब बहुत ज़्यादा, टेम्पटिंग आकर्षित कर रहा था, मुझे अपनी तरफ खींच रहा था। देन द रूल्स ऑफ पार्टिसिपल, पार्टिसिपल के नियम की अपेक्षा, अर्थात पार्टिसिपल के नियम की तुलना में, कि मैं स्कूल जाऊं और मुझे क्या नाम डांट पड़ेगी, मुझे पार्टिसिपल सुनाना पड़ेगा, इसकी अपेक्षा यह जो सीन था जिस पर क्या नाम है रशियन सोल्जर क्या कर रहे थे, अभ्यास कर रहे थे, और क्या नाम है जो कारखाना था, तो कारखाने में लकड़ियाँ काटी जा रही थी, और चिड़िया क्या कर रहे थे, चहचहा रहे थे जंगल में। तो यह जो दृश्य था मुझे बहुत ही मनमोहक लग रहा था, अपनी तरफ ध्यान खींच रहा था मेरा। बट लेकिन, आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट, तो आई हैड द स्ट्रेंथ, लेकिन मेरे पास शक्ति थी, टू रेजिस्ट, प्रतिरोध करने के लिए, अर्थात मैंने किसी प्रकार अपने मन को कंट्रोल किया और नियंत्रित किया। एंड हरीड ऑफ टू स्कूल, और जल्दी ही स्कूल के लिए निकल गया। हरीड ऑफ मीन्स जल्दी ही, तो जल्दी ही मैं स्कूल के लिए निकल गया। व्हेन आई पास्ड द टाउन हॉल,
व्हेन आई पास्ट, और जब मैं गुजरा, द टाउन हॉल, टाउन हॉल से, द गवर्नमेंट बिल्डिंग, एक सरकारी बिल्डिंग को हम क्या कहते हैं, टाउन हॉल कहते हैं। तो मैं जब उस टाउन हॉल से गुजरा, देयर वाज ए क्राउड, वहाँ पर भीड़ थी, इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड, तो बुलेटिन बोर्ड के सामने, इन फ्रंट ऑफ मतलब सामने, बुलेटिन बोर्ड मीन्स नोटिस बोर्ड, तो उस बुलेटिन बोर्ड के सामने एक अपार भीड़ थी। फॉर द लास्ट 2 ईयर्स, पिछले 2 वर्षों तक, ऑल आवर बैड न्यूज, हमारे जो सभी बुरे समाचार थे, हैड कम फ्रॉम देयर, इसी से होकर आते थे, अर्थात उस बुलेटिन बोर्ड पर ही वह जो बैड न्यूज़ थी वह प्रोड्यूस की जाती थी, लिखी जाती थी, उसी के द्वारा लोगों को पता चलता था कि यह बैड न्यूज क्या है। द लास्ट बुलेटिन, तो द लास्ट बैटल्स, जो लास्ट बैटल्स था, जो हारा हुआ युद्ध था, ड्राफ्ट थे, एंड ऑर्डर ऑफ कमांडिंग अफसर, और कमांडिंग अफसर का जो ऑर्डर था, अर्थात जो बड़े अधिकारी थे, तो बड़े अधिकारियों को जो आदेश आता था इसी बुलेटिन बोर्ड पर ही आता था। एंड आई थॉट, और मैंने सोचा, माई सेल्फ, स्वयं, विदाउट स्टॉपिंग, बिना रुके मैंने सोचा, वाट कैन बी द मैटर नाउ, वाट कैन बी मतलब हो सकता है, मैटर मतलब मामला, नाउ मीन्स अब क्या बात हो सकती है, अब क्या मामला हो सकता है। देन तब, एज आई हरीड, तो तब मैं ही दौड़ते हुए चल दिया, बाई एज फास्ट, उतना तेज, एज आई कुड गो, जितना तेज मैं चल सकता था, हरीड मीन तेजी से चलना। द ब्लैक स्मिथ, जो लोहार था, वाक्टर, जिसका नाम वाक्टर था, हु वाज देयर, जो वहाँ पर था, विथ हिज अप्रेंटिस, अपने ट्रेनी के साथ, अपने सहायक के साथ, रीडिंग द बुलेटिन, और बुलेटिन बोर्ड पर जो लिखा था उसको पढ़ रहा था, कॉल्ड आफ्टर मी, कॉल्ड मतलब बुलाया, आफ्टर मी मतलब मुझे, तो पढ़ने के बाद उसने मुझे बुलाया और कहा, बब जो होता है बच्चों का निकनेम होता है, बच्चों को प्यार से हम बब बुलाते हैं, तो उसने कहा, बब डोंट गो सो फास्ट, इतना तेज मत चलो, इतना तेज मत जाओ, सो फास्ट मतलब इतना तेज, यू विल गेट टू योर स्कूल, यू विल गेट मतलब होता है पहुंचना, यू विल गेट टू योर स्कूल, तुम अपने स्कूल पहुंच जाओगे, इन प्लेंटी ऑफ टाइम, इन प्लेंटी ऑफ टाइम मीन्स होता है बहुत जल्दी, तो बहुत जल्दी तुम अपने स्कूल पहुंच जाओगे बॉब, डोंट गो फास्ट, इतना तेज मत चलो बॉब, यू विल गेट टू योर स्कूल, तुम अपने स्कूल पहुंच जाओगे, इन प्लेंटी ऑफ टाइम, बहुत जल्दी ही। आई थॉट, मैंने सोचा, ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, ही वॉज मेकिंग फन मतलब मज़े लेना, वह मज़े ले रहा है, ऑफ मी मेरा, तो वह मेरा मज़े ले रहा है, एंड रीच्ड, और पहुंच गया, यम हेमेल लिटिल गार्डन, यम हेमेल के छोटे से बगीचे में, ऑल आउट ऑफ ब्रीथ, हांफते हुए, तो बिना रुके हांफते हुए मैं यम हेमेल के गार्डन में पहुंच गया, छोटे से बगीचे में पहुंच गया। यूजुअली मीन्स होता है आमतौर पर, व्हेन मीन्स जब, स्कूल बिगिन, आमतौर पर, जनरली तौर पर जब स्कूल की शुरुआत होती है, देयर वाज ए ग्रेट बसल, बहुत हो हल्ला होता है, ग्रेट बसल मीन्स हो हल्ला, शोरगुल होता है, विच कुड बी हर्ड, जिसको सुना जा सकता है, आउट इन द स्ट्रीट, गलियों में, सड़कों पर सुना जा सकता है, जो हो हल्ला स्कूल का होता है उसको हम गलियों में सुन सकते हैं, उसकी आवाज़ों को। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग डेस्क को खोला जाना, बंद किया जाना, लेसन रिपीटेड इन यूनिसन, और एक ही समय में, यूनिसन मतलब सेम टाइम, एक ही समय में लेसन को रिपीट किया जाना, लेसन को दोहराया जाना, ऐसा गलियों में सुना जा सकता था। वेरी लाउड, जो बहुत तेज तेज बच्चे क्या कर रहे थे, अपने पाठ को दोहराते थे, विथ आवर हैंड ओवर आवर ईयर, और अपने हाथ को
अपने कानों पर लगाकर, अपने हाथ को अपने कानों पर लगाकर, अपने कानों को बंद करके वह क्या करते थे, तेज तेज आवाज करते थे, अपने लेसन को रिपीट करते थे। टू अंडरस्टैंड बेटर, बेहतर तरीके से समझने के लिए और अच्छे तरीके से समझने के लिए वह अपने कान को बंद कर लेते थे अपने हाथ से, और तब तेज तेज एक साथ चिल्लाना शुरू करते थे, एक साथ रिपीट करना अपने लेसन को शुरू करते थे। एंड द टीचर ग्रेट रूलर, और जो टीचर थे, अध्यापक थे, ग्रेट रूलर अपने छड़ी के साथ, उनकी जो छड़ी थी, रैपिंग मारते थे, ऑन द टेबल, टेबल पर मारते थे। बट नाउ इट, लेकिन अब, इट वाज आल्सो स्टिल, लेकिन यह बिल्कुल शांत था। सो स्टिल मतलब बहुत ज़्यादा शांत, तो यह बिल्कुल शांत था, अर्थात कोई भी हल्ला गुल्ला, कोई भी आवाज़ नहीं आ रही थी स्कूल से। आई हैड काउंटेड ऑन, आई हैड काउंटेड ऑन, मैं डिपेंड रहा, अर्थात मैं निर्भर रहता था, ऑन द कमोशन, कमोशन मतलब हल्ला गुल्ला पर, क्लास के आवाज़ों पर, हल्ला गुल्ला पर मैं निर्भर रहता था। टू गेट टू माई डेस्क, अपने डेस्क तक पहुंचने के लिए, अपने स्थान तक पहुंचने के लिए, अपने स्कूल में प्रवेश करने के लिए, अपने क्लास में प्रवेश करने के लिए मैं उस हल्ला गुल्ला पर ही डिपेंड रहता था, हल्ला गुल्ला पर ही निर्भर रहता था। विदाउट बीइंग सीन, और बिना किसी के देखे मैं अपने क्लासरूम में पहुंच जाता था। बट ऑफ कोर्स, लेकिन निस्संदेह, दैट डे, उस दिन, एवरीथिंग, प्रत्येक चीज हैड टू बी एज क्वाइट, प्रत्येक चीज पड़ी हुई थी, क्वाइट बिल्कुल शांत, प्रत्येक चीज शांत पड़ी थी, एज संडे मॉर्निंग, जैसा कि संडे के मॉर्निंग को होता है, रविवार सुबह की जिस प्रकार दिन रहता है, सब चीज शांत रहता, उसी प्रकार वह भी दिन शांत था।